हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जनसंख्या भस्मासुर का असर दिखाई देने लगा था। कम मात्रा और निकृष्ट खाद्यान्न के कारण उसका चटका पूरा देश सह रहा था। उसमें मुख्य रूप से अविकसित तथा विकसनशील देश अधिक लपेटों में आ रहे थे। कम खेत जमीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने की विधि को सामूहिक रूप से हरित क्रांति कहते हैं। गेहूं और धान की सुधारित छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशकों का उचित उपयोग और जल व्यवस्थापन, इन सभी बातों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होकर अधिक जनसंख्या भूखमरी से बच गई। हरित क्रांति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका योगदान इसके लिए काफ़ी मूल्यवान है। विभिन्न फसलों की नई नई प्रजातियां संशोधन के माध्यम निर्माण करने के लिए पूरे देश में अलग अलग संशोधन संस्था प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। भारतीय कृषि संशोधन संस्थान, दिल्ली IARI, नींबू वर्गीय फलों के राष्ट्रीय संशोधन केंद्र और उनकी विभिन्न शाखाएं, भारतीय विज्ञान संस्था IIS, राष्ट्रीय अनार संशोधन संस्था सोलापुर, ऐसे अनेक संस्थाओं का इसमें समावेश होता है। अब हम देखेंगे श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन में भारत का कुछ भाग सधन था, परंतु उनसे मिलने वाले उत्पाद सभी जगहों पर उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सहकार एवं जैव तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन यह केवल जोड़ व्यवसाय ही नहीं परंतु एक स्वतंत्र व्यवसाय हो सकता है। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिखा दिया। गुजरात राज्य के आनंद सहकारी दूधोत्पादन के इस आंदोलन को उन्होंने एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया। दूध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करते हुए उसमें गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दुग्धजन्य पदार्थों का उत्पादन और उनका जतन, इस पर जैव तकनीक का पर्याप्त उपयोग कर नए नए प्रयोग किए। आजकल विश्व के लोग फिर से हमारी देसी नस्लों को प्रमुखता दे रहे हैं। अब देखेंगे नील क्रांति। नील क्रांति अर्थात पानी का उपयोग करके उपयोगी सजीवों का निर्माण करना। पूर्व एशियाई देशों में खेत, तालाब और उसमें बढ़ने वाली मछलियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, परंतु सिर्फ मछलियाँ, झींगे आदि तक ही सीमित रहकर अन्य प्राणी और वनस्पतियों का भी विचार हो रहा है। भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन 2016 NKM 16 कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके लिए 50% से लेकर 100% तक सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। समुद्र के खारे पानी में तथा खेत के तालाब के मीठे पानी में बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य खेती संभव है। रोहू, कटला जैसी मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ तथा झींगे जैसे खारे पानी के उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।